दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये 24 अप्रैल 2024 को आई हुई न्यूज़ है। यानी कि ये न्यूज़ को सिर्फ 6 दिन ही हुए हैं। ये न्यूज़ हमें ये बताती है कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़, उसी तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ जो उनका गोल्ड का रिजर्व अमेरिका के अंदर रखते हैं, वो अभी गोल्ड के रिजर्व को निकालना शुरू किए हैं। और उन्होंने ये कारण दिया है कि अमेरिकन इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से हम गोल्ड के रिजर्व को अभी अमेरिका से निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हमें रियल रीज़न पता नहीं है। हमने आपको कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाकर रियल रीज़न बताया है। रशिया ने जब अमेरिका का असेट जब्त किया था, तो हमने आपको वीडियो बनाकर ये क्लियरली बताया था कि अगर दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री का असेट इस तरह से जब्त कर सकती है, तो सिर्फ एक ही असेट क्लास है जिसे खरीद कर अपने पास रखा जा सकता है, और वो असेट क्लास है गोल्ड। रशिया ने ये जो अमेरिका के असेट को जब्त किया, उससे पहले अमेरिका ने रशिया के असेट्स, उसी तरह से रिजर्व को जब्त किया था। और इसलिए मैं आपको बताया कि अगर इसी तरह से कोई भी कंट्री अगर दूसरी कंट्री का असेट और रिजर्व जब्त कर सकती है, तो एक ही असेट क्लास है जिसे खरीद कर अपने पास रखा जा सकता है, और वो असेट क्लास है गोल्ड। अभी गोल्ड का रिजर्व अगर अमेरिका के अंदर है, तो इन कंट्रीज को पता है कि अगर आने वाले समय में कभी अमेरिका और इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो अमेरिका इनका असेट क्लास भी जब्त कर सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मिडल ईस्ट कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज गोल्ड के रिजर्व को अमेरिका से निकालकर अपने देश में लाना चाहते हैं, और इसीलिए वो उसे विड्रॉ कर रहे हैं, ना कि इकोनॉमिक कंसर्न की वजह से विड्रॉ किया जा रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हो, रशिया ने ये अनाउंस किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सितंबर 2024 से बैन लगा देंगे। दोस्तों, अगर ये सच होता है तो वो क्रिप्टो करेंसी के लिए खराब न्यूज़ है, और गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि अगर आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जब वॉर की शुरुआत हुई थी, वो समय पे रशिया ने ये अनाउंस किया था कि वो बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को ऑयल के बदले एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर वो अभी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात कर रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। और आप सबको पता है कि रशिया ने पिछले महीने ही गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाया है। तो अगर वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहे हैं और उसी समय पे गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, तो ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, एक के बाद एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ गोल्ड के लिए आ रही है, और मुझे लगता है ये सभी न्यूज़ गोल्ड की तेज़ी को सपोर्ट करती है। और इसीलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर के अंदर जो गिरावट आएगी, वहाँ पर आपका नज़रिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का होना चाहिए। क्योंकि गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर पहले ही हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आ चुका है, और जब भी इतना हिस्टोरिकल ब्रेकआउट आता है, तो तेज़ी कम से कम 1.5 से 2 साल ज़रूर चलती है। तो ये बात को ध्यान में रखें।